वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको दिल की गहराई से खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैर आफ़ियत से होंगे, खुशहाल होंगे। और आप सभी दोस्तों के लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि मेरा रब आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजे, आप लोगों के लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और हर दुख और परेशानी को, तकलीफ़ को आपको उस सब से महफूज रखे। तो प्यारे दोस्तों, अपनी आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है, हमने बात करनी है होम्योपैथिक की एक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, जिस मेडिसिन को हम डिस्कस करेंगे, इस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है कैम्फोरा। दोस्तों, कैम्फोरा होम्योपैथिक मेडिसिन को आज जो हमने डिस्कस करना है, हमने इसको डिस्कस करना है बोरिक मैट्रिया मेडिका से, यानी कि डॉक्टर विलियम बोरिक ने इस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में क्या क्या मालूमात है जो हमें फ़राहम की है, उस मेडिसिन के बारे में उनका क्या एक्सपीरियंस था, क्या क्या नॉलेज है जो हमें मिलेगी बोरिक मैट्रिया मेडिका से, वो हम आज कम्प्लीटली आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन कैम्फोरा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कैम्फोरा की कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इसकी तमाम जितने भी इसकी इस्तेमालात हैं, इसकी खसूसियात हैं इस होम्योपैथिक मेडिसिन की। इसके अलावा अहम इसकी अलामात क्या हैं, जिस्म के किस हिस्से से मुतल्लिक भी इसकी अलामात कौन सी अहम है या कौन सी तकालीफ के अंदर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस वीडियो के अंदर उन तमाम चीज़ों को देखेंगे। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड, जैसे कि कमी और ज़्यादती आ जाती है या फिर इसका ताल्लुक़ हमें देखना होता है कि किस मेडिसिन के साथ इसका कैसा ताल्लुक़ है, इसकी जो मॉमन मेडिसिन होती हैं, दवा मॉमन कौन सी है, इसका मुकाबला हम किसके साथ कर सकते हैं, या इसकी जो एंटीडोट कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होंगी और जो इसकी एंटीडोट होंगी। और वीडियो के लास्ट में सबसे हम बात करेंगे कि हमने इस होम्योपैथिक मेडिसिन की जो खुराक है वो कैसे लेनी है या किस पोटेंसी में लेनी है। तो चलें दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की डिटेल्स की तरफ। तो दोस्तों, हम अगर बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन कैम्फोरा की, हम इसकी खसूसियात की बात करें या कह लें कि इसकी डिस्क्रिप्शन को अगर हम देखें तो जो अहम चीज़ें हमें इसके बारे में मालूम होती हैं, उनमें सबसे ख़ास एक बात यह है कि डॉक्टर हनीमन का कहना है इस दफ़ा यानी होम्योपैथिक मेडिसिन कैम्फोरा के बारे में, वो कहते हैं कि इस दवा का जो असर है उसकी जांच पड़ताल करना बहुत ही मुश्किल काम है। हत्ता कि अगर आप उन्हें इंसानों और सेहतमंद इंसानों के ऊपर भी अगर आप इसका तजुर्बा करते हैं, इसकी जांच करते हैं, तब भी इस होम्योपैथिक मेडिसिन की जांच पड़ताल करना जो है थोड़ा मुश्किल काम है। इसकी रीज़न क्या है दोस्तों? तो इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि कैम्फोरा जो है, इसका जब भी इस मेडिसिन का अमल जो कि इब्तिदाई अमल की जब हम बात करें अगर, तो इस मेडिसिन का इब्तिदाई अमल तेज़ी से बदलता रहता है और जिस्म के जो रद्द अमल होता है उसके साथ ये बिल्कुल घुल मिल जाता है, जिसकी वजह से ये मालूम करना कह लें कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि दवा का अमल क्या है और इसके रिस्पॉन्स में जो जिस्म का रद्द अमल होना चाहिए वो क्या है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें इसकी अहम अलामत की, कौन सी कंडीशन है
कि जिसमें ये अहम अलामात हमें देता है कि जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे हम अपने जो हमारे पेशेंट हैं हम उससे होम्योपैथिक मेडिसिन कैम्फोरा इस्तेमाल करवाएंगे। तो दोस्तों कैम्फोरा की ये खसूसियत है कि ये नज़ा की जो सूरत हाल होती है या कह लें कि नज़ा की जो तस्वीर होती है वो ये मेडिसिन पेश करती है। नज़ा की अब हमने देखना है कि तस्वीर कुशाई करें तो वो किस किस्म तरह की होगी। तो दोस्तों पेशेंट का जो जिस्म है तमाम वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, बिल्कुल ठंडा, जैसे कह लें कि बर्फ़ होती है, जिस तरह सर्द बर्फ़ होती है इस तरह बर्फ़ की मानिंद कह लें, बर्फ़ की तरह कह लें कि बिल्कुल ठंडा और सर्द जो है वो पेशेंट का जिस्म हो जाता है। और क्या होगा इसके साथ कि अचानक से जो पेशेंट का जिस्म है उसमें से ताकत बिल्कुल उसे ऐसे महसूस होगा कि ताकत ख़त्म हो गई है, जैसे जिस्म के अंदर अब जान बाकी ही नहीं रही। कुछ इस तरह की जो सूरत हाल है वो पेशेंट अपने अंदर महसूस करता है। इसके अलावा उसकी पल्स चेक की जाए तो पल्स क्या है कि उसकी नब्ज़ बिल्कुल कमज़ोर और जैसे छोटी हो गई हो इस तरह से महसूस होगी। कुछ ऐसी कंडीशंस भी इस मेडिसिन में आती हैं कि ऑपरेट होता है अगर किसी पेशेंट का, तो ऑपरेशन के बाद जो उसके जिस्म का दर्जा हरारत है वो नॉर्मल से बिल्कुल कम होना शुरू हो गया हो और जो खून का दबाव है वो भी कम हो रहा हो। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैम्फोरा को कैसे इस्तेमाल करवाएंगे। यहाँ आपने करना है ऐसे कि 1x की पोटेंसी में आप इसकी 3 डोज पेशेंट को दे सकते हैं। और देने का तरीका क्या होगा कि आप उसे 15-15 मिनट का यानी 15 मिनट्स के इंटरवल के बाद आप 3 डोजेज जो हैं वो अपने पेशेंट को रिपीट करवाएंगे। और अगर यही जो सूरत हाल है कि पेशेंट की सिम्टम्स यानी यही आ रही है कि अचानक जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से कम हो गया है या बीपी कम हो रहा है, तो फिर ऐसे हालत में हैज़े की कंडीशन में भी आप अगर ऐसे ही इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हो तब भी क्या होगा कि ये आपको बहुत ही बेहतरीन नतीजे देगी। दोस्तों इसके अलावा अगर पेशेंट को ज़ुकाम है किसी को, तो ज़ुकाम का इब्तदाई दर्जा ऐसा कि जिसमें पेशेंट को सर्दी काफ़ी ज़्यादा लगती है और उसके साथ छींकें आना शुरू हो जाती हैं। पेशेंट इस बात की शिकायत करता है कि मुझे इंतहाई दर्जे की जो है वो अब जी बेचैनी होना शुरू हो गई है और उस बेचैनी के साथ क्या हो रहा है कि मेरे जो पट्टे हैं, मेरे मसल्स हैं, उनमें लर्जा सा आ गया है, कपकपी सी आ रही है और जो पेशेंट के जोड़ हैं उनमें कड़कड़ाहट सी होना शुरू हो गई, यानी जोड़ कड़कड़ाते हैं, ऐसी शिकायत पेशेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कैम्फोरा जो है बहुत ही मुफीद होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कैम्फोरा का कह लें कि उन कंडीशन से बराह रास्त कह लें कि ताल्लुक़ होता है। कौन सी, एक तो मिर्गी के दौरे पड़े हों उनमें या फिर पट्ठों का मसला हो, तो इनके अंदर जो है इस मेडिसिन का इनसे बराह रास्त ताल्लुक़ है। कह लें कि ख़ास तौर पर जब मौसम सर्द हो गया हो और सर्द मौसम में पेशेंट को जो गैंठियावी शिकायत शुरू हो जाती हैं या उनके साथ कोई ऐसा मसला हो रहा है कि पेशेंट की जो वरीदे हैं वो फूल जाने की शिकायत पैदा होने लग गई है, तो यहाँ पर भी कैम्फोरा को हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों कुछ एमरजेंसी की भी सूरत हाल होती है, जैसे कि कह लें कि दिल की हालत में यानी कि एमरजेंसी की हालत हो गई है दिल से मुतल्लिक, तो दिल के लिए तब ये एक बहुत ही यानी कैम्फोरा एक यहाँ पर बेहतरीन जो मुहरिक दवा होती है उसके तौर पर काम करेगी। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, दवा को कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपने क्या करना है, ऐसी सूरत में दवा को हर 5 मिनट के बाद यानी 5 मिनट्स के इंटरवल के बाद आप मेडिसिन को दोहराएंगे। दोस्तों कैम्फोरा की जो बहुत बड़ी अलामत है वो ये होती है, कैम्फर जो है, कैम्फोरा को कैम्फर भी कहते हैं, कैम्फर की या कैम्फोरा की एक जो बहुत बड़ी अलामत है वो ये है कि पेशेंट की जो आपने सिम्टम, सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम आप कह लें कि जो आपने नोट करनी ही करनी है वो ये होगा कि इसके जो पेशेंट होंगे, जितने भी पेशेंट हैं उनका क्या होगा कि जिस्म जो है वो ठंडा बहुत ज़्यादा होगा। ठंडा भी बिल्कुल ऐसे जैसे बर्फ़ ठंडी होती है ऐसे बर्फ़ की माने जो है वो जिस्म सर्द हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है नोट करने वाला वो ये, अब देखें पेशेंट को सर्दी जब भी लगेगी उसका जिस्म ठंडा होगा, तो ऐसी सूरत हाल में पेशेंट पसंद करते हैं कि उनके ऊपर
कोई गर्म चीज़ दे दी जाए, गरमाइश उनके जिस्म को मिले ताकि सुकून है। लेकिन यहाँ कैम्फर या कैम्फोरा का जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि उसके ऊपर कोई भी कपड़ा दिया जाए या उसके जिस्म को कवर किया जाए ठंड को रोकने के लिए। वो बिल्कुल, उसका जिस्म भी ठंडा होगा, बिल्कुल सर्द होगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो मरीज़ जो है अपने ऊपर कोई भी कपड़ा ओढ़ना जो है वो पसंद नहीं करता। इसके अलावा सदमा किसी को हो गया हो तो सदमे के पेशेंट के लिए ये ऐसी सदमे की जो हालत है बेहतरीन दवा है कैम्फर इसके लिए। दर्द हो रहा हो जिस्म में, ऐसा दर्द के जब पेशेंट सोच विचार करता है, अक्सर होता है ना कि किसी के जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ हो गई है, कोई इंसान सदमे में है या कोई भी दर्द का मसला है, सोचते हैं उस बारे में तो वो तकलीफ़ बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों कैम्फर का जो पेशेंट है जब उसको दर्द होता है तो जब भी वो दर्द के बारे में सोचता है तो क्या है, उसका दर्द कम हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कैम्फर की। इसके अलावा सर्दी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, और अगर उसको ठंड लग रही है या उसको जिस्मानी जो भी ऐसी कोई तकलीफ़ जो कि कैम्फर से रिलेटेड है वो उस तकलीफ़ में मुब्तला है, तो ऐसी हालत में आप उसको अगर टच करते हो ना, पेशेंट को आप उसको छूते हो, तो आप देखेंगे कि वो इरिटेट हो जाएगा बहुत जल्दी। वो मूड स्विंग उसके शुरू हो जाएंगे कि उसको मुनासिब नहीं लगेगा, वो या तो गुस्से में आ जाएगा, चिड़चिड़ा जाएगा, या आपको वो डांट डपट देगा कि मुझे हाथ ना लगाओ, मुझसे जुड़ के ना मेरे साथ बैठो। यानी कि वो छुआ जाना जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसके अलावा खसरा अगर किसी पेशेंट को हो जाती है, और खसरा के बायस तशंज ऐसा कि जो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का हो जाए, तब यहाँ पे कैम्फर इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। इसके अलावा हिस्ट्रिया की तरह का जोश आना या कजाजी तशंज होना, कटमाला वाले बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े से हो जाते हैं और हेल्दी नहीं होते, कमज़ोर से होते हैं, उनके लिए ये काफ़ी मुफीद मेडिसिन है। ऐसे अफराद दोस्तों जिनके जो बाल हैं वो सुनहरी से, बहुत खूबसूरत से सुनहरी रंगों के हों और नीली आंखें हों, तो ऐसे अफराद के ऊपर जो है कैम्फोरा बहुत ही मुफीद रहती है, या कह लें कि बहुत अच्छा और बहुत जल्दी अपना असर दिखा देती है। तो दोस्तों ये तो थी कैम्फर या कैम्फोरा होम्योपैथिक मेडिसिन की जो इम्पोर्टेंट कह लें सिम्टम्स, या फिर जो उसकी सबसे अहम खसूसियात और इस्तेमालात। हमने दोस्तों अब बढ़ना है आगे। जिस्म के हिस्सों से मुतलिक हमने देखना है कि जिस्म के किस हिस्से में कैसी शिकायत होंगी जिसमें हम कैम्फर को इस्तेमाल करवाएंगे अपने पेशेंट को, या फिर ये कि उस जिस्म के हिस्से से मुतलिक कौन कौन से अलामात हैं जो हमने पॉइंट आउट करनी है, जो हमने देखनी है, या जिससे मुतलिक हमने उसकी हिस्ट्री लेनी है। चलते हैं दोस्तों सबसे पहले हम सर की तरफ। सर की बात करें दोस्तों तो कैम्फर का जो पेशेंट है अगर उसको सर से मुतल्लिक कोई भी तकलीफ़ है तो उसके अलामात कुछ इस तरह से होंगी कि पेशेंट कहेगा कि जी मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, बेहोशी का रुझान जो है बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, और वो एकदम से ऐसा महसूस करने लगता है कि जी बस अब तो टाइम आ गया कि मैं बस अब ख़त्म हूँ, मेरा आखिरी वक्त जो है वो आ गया है और अब मैं किसी भी टाइम जो है वो मर जाऊँगा। इस किस्म का एहसास उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा के साथ सर दर्द होना और नज़लावी जो अलामात हैं वो साथ में होना, और इनके साथ जो है वो लाजमन तौर पर छींके पेशेंट को आना शुरू हो जाए, तो यहाँ पर हम अपने पेशेंट को है होम्योपैथिक मेडिसिन कैम्फोरा इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा सर से मुतल्लिक देखा जाए तो दोस्तों ऐसा सर दर्द पेशेंट को होना जिसमें वो ये शिकायत करता है कि दिमाग पर ऐसे जैसे कोई मार पीट कर रहा हो ना, कोई चीज़ लग रही हो आके ज़ोर ज़ोर से, ऐसी मार पीट करने वाला जो दर्द है, इस शिद्दत का दर्द होगा सर में। और उसके साथ सबसे हमारे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि पेशेंट को ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंट जो अलामात और है वो ये कि इसकी नाक सर्द होना, और साथ साथ यानी कि जब इसके दर्द हो रहा है सर में, सर से मुतल्लिक तकलीफ है, वो क्या होगा इसके साथ इसकी नाक काफ़ी सर्द हो जाएगी और इस किस्म का एहसास होगा जैसे कोई चुटकी भरता है ना, ऐसे उसको महसूस होगा। देखिए नाक ठंडी सी होगी और ऐसे जैसे उसके ऊपर कोई चुटकी भर रहा है ऐसा उसको एहसास होगा। ज़बान भी इसकी सर्द हो जाएगी, कांपने सी लगेगी और जैसे ढीली सी हो जाती ऐसी हो जाएगी। आँखों के घेरे और जो कनपट्टियाँ होती हैं
उन पे ऐसे दर्द होगा जैसे कोई सुइयां चुभा रहा हो। सर की शिद्दत जो है वो दर्द की बढ़ती जा रही होगी और सर की जो पुश्त है उस पे काफ़ी ज़्यादा हद तक तपकन महसूस हो रही होगी, जो कि कह लें कि नब्ज़ की हम आहंग होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, बात करेंगे हम आइज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सिम्टम्स की। आँखों की तरफ तवज्जो करें दोस्तों, तो हमारा जो कैंसर का पेशेंट होगा उसकी आँखों से मुतल्लिक अहम अलामत ये होंगी कि आँखें ऐसे जैसे पथराई हुई हों, इस किस्म की दिखाई देंगी। पेशेंट की जो देखने की उसकी जो नज़र होगी या लुक की बात करें कि वो कैसे देखता है, अपनी नज़र कैसे किसी बताते हैं, वो बिल्कुल टुकटुकी बांध कर देखने की, जैसे हम बात करते हैं ना कि इंसान आंखें नहीं झपक रहा है, ये बिल्कुल टुकटुकी बांध के देख रहा है, तो इस किस्म की अलामत पाई जाएगी। पुतलियाँ जैसे फैल जाती हैं ऐसे हो जाएंगी और पेशेंट ऐसा महसूस करता है कि जैसे तमाम अशिया जो भी वो कोई अपने सामने देख रहा है वो या तो बहुत ज़्यादा रोशन हो गई है या फिर काफ़ी ज़्यादा चमकदार दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम नाक से मुतल्लिक अलामात की। कैंसर का जो पेशेंट होगा दोस्तों उसकी नाक बंद हो जाएगी जब भी उसको नज़ला वगैरह होगा, नाक की बंदिश का इसको मसला होगा, छींकें लाजमी साथ आएंगी और मौसम की तब्दीली, ऐसी तब्दीली जो कि अचानक से मौसम में तब्दीली आ जाती है उसके साथ इसको ज़ुकाम होगा, लाजमन तौर पर ज़ुकाम ऐसा जो बहता होगा और साथ भी नाक के साथ सर्दी सी यानी कि नाक ठंडी हो जाएगी और चुटकी बनने के साथ जो कि हमने पहले भी बात की वो आएगा। या फिर ऐसे पेशेंट को नक्सीर बहती बहुत ज़्यादा होगी और जब जब इसकी नक्सीर बहेगी, यहाँ पे पॉइंट नोट किएगा कि जब पेशेंट की नक्सीर बहना शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग उसको होती है नाक से, तो साथ उसके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी अलामात के साथ आपके पास कोई पेशेंट आता है तो यहाँ पे अगर आप उसका कैंफर इस्तेमाल करवाते हैं तो उसको जो नक्सीर फूटने का मसला है वो इंशाल्लाह उसका ख़त्म हो जाएगा। अब हम अगली बात करेंगे चेहरे से मुतल्लिक। तो दोस्तों वो पेशेंट जो होम्योपैथी मेडिसिन कैंफर के होंगे उनकी चेहरे की हम लुक की बात करें तो चेहरा काफ़ी जर्द सा होगा, यानी पीला पीला पिलाहट सी होगी। वो एक जो रौनक होती है चेहरे के ऊपर, यानी कि जैसे कुछ लोग होते हैं थोड़ा गुलाबी गुलाबी सी भी लुक आ रही होती है या चेहरा खिला हुआ होता है, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल जर्द पड़ा हुआ चेहरा होगा, रौनक नहीं होगी चेहरे के ऊपर। जो एक ग्लो होनी चाहिए एक हेल्दी पर्सन के, वो ग्लो कह ले, रौनक कह ले, उसके चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं होगी। चेहरा बिल्कुल ही जर्द सा और बेरौनकी सा होगा चेहरे से, यानी कि देखकर ही आप उसकी बता सकते हैं कि ये इंसान पता नहीं कितनी परेशानियों में मुब्तला है, या आपके पास इस वक्त आया है अपना चेकअप करवाने तो ये पता नहीं कितना परेशान है, उसके चेहरे को देखकर ही उसकी परेशानी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके अलावा क्या कि चेहरा उसका सर्द होगा और जैसे बिगड़ा हुआ खदोखाल हो रहा है, या फिर उसको साथ उसको ठंडे पसीने आने की यहाँ पे शिकायत बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। नेक्स्ट बढ़े आगे दोस्तों, तो बात करनी है यहाँ पे अब हमने स्टमक की तरफ आ जाए दोस्तों। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि स्टमक की, क्योंकि हम बात करें हमारा खाना पीना ये सारी चीज़ें हमारे स्टमक में जानी होती है, तो कौन सी चीज़ें हैं जिसको खाने के बाद यानी कि तासीरन ही हम देख लें कि ठंडी चीज़ खा रहे हैं या गर्म, तो इम्पोर्टेंट क्या होता है होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ कि कौन सी तासीर वाली चीज़ें हैं जो सुकून दे रही हैं पेशेंट को, और यानी कि गर्म तासीर वाली सुकून दे रही है या ठंडी तासीर वाली, या गर्म तासीर वाली चीज़ खाने से तकलीफ बढ़ रही है या ठंडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन को सिलेक्ट करने के लिए। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कैंफर की दोस्तों। तो कैंफर का जो पेशेंट होगा अगर तो वो ठंडी चीज़ यूज़ करता है तो क्या है, ठंडक से उसके बाद क्या होगा कि जलन होना शुरू हो जाती है इसके मैदे के अंदर, और मैदे में दर्द जब भी होगा, दर्द की शिकायत है पेशेंट को, तो वो दर्द ऐसा कि अगर वो स्टमक के ऊपर अपने मैदे के ऊपर पेशेंट दबाव डालता है, जैसे अक्सर लोग हैं अगर उनको पेट में या मैदे में दर्द हो रहा होता है तो वो दबा के दोनों हाथों से दबा के और ऐसे औंधे होके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमें इससे आराम आ रहा है, या कुछ लोग हैं तकिया दबा के या कुशन दबा के पेट में या मैदे की बैठ जाते हैं। तो इसका पेशेंट भी ऐसे ही होगा, वो आपके पास आएगा तो इस बात की शिकायत करेगा कि मेरे मैदे में तो तकलीफ़ बहुत है, मैं इसकी दर्द से
क्या है कि मैं दोनों हाथों से जब इसको दबा लेता हूँ या इसके ऊपर कोई दबाव डालता हूँ मैदे पे, तो मुझे उससे काफ़ी हद तक आराम आना शुरू हो जाता है। और इसके साथ ये बताएगा कि ठंडक से मेरे मैदे में ठंडक के बाद ठंडी कोई चीज़ इस्तेमाल करता हूँ तो उसके बाद जलन शुरू हो जाती है। तो ऐसे अलामात और तकलीफ़ के साथ अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो यहाँ पे आप उसको कैम्फोर होम्योपैथी मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पार्ट पे हम, तो यहाँ हम बात करेंगे पखाने यानी स्टूल्स की। दोस्तों ऐसे पेशेंट्स को क्या होगा कि पखाना यानी जो अखराज होगा इसका वो स्याही माइल होगा, और क्या होगा कि एक यहाँ पे सिम्टम इंपॉर्टेंट पाई जाएगी, स्याही माइल होने के साथ साथ कह लें कि अज खुद निकल आने की अलामत भी यहाँ पे पाई जाएगी। पेशेंट इस बात की शिकायत करेगा, आपको ये सिम्टम ज़रूर बताएगा कि मैं जी ऐसे मेरे पखाने की जो रंगत है वो तब्दील हो गई है, और क्या है कि अब मुझे मालूम नहीं हो पाता। जैसे कि आम जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनको हाजत होती है प्रॉपर या यूरिन पास करना है तब भी, स्टूल पास करने हैं तब भी, लेकिन वो पेशेंट क्या कहेगा जी कि मुझे मालूम भी नहीं होता और अचानक से खुद ब खुद जो है मेरा पखाना वो खारिज हो जाता है। अक्सर ऐसे पेशेंट्स को हैज़ा हो जाता है, और हैज़े के साथ जो यहाँ पे उसकी अहम अलामात होंगी, वो शिकायत करेगा कि जी जब से मुझे हैज़ा हुआ है, हैज़े के साथ जो है मेरी पिंडलियाँ जो हैं दोनों, इनमें तकलीफ़ हो रही है और ऐसे जैसे ऐंठन उठती है, ऐसा एहसास मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये तब से ही हो रहा है कि जी जब से मुझे हैज़े का मसला हुआ है। जिस्म ऐसे पेशेंट का सर्द हो जाएगा, और ये तो हमारी जी कैम्फोर होम्योपैथी मेडिसिन की सबसे है ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम के तकलीफ़ के साथ जो है पेशेंट को जिस्म जो है वो सर्द होगा। तो यहाँ पे भी हैज़ा होता है या पखाने की यूँ रंगत बदलती है या जो इखराज है वो अज़ खुद होने लग जाता है, तो इसके साथ पेशेंट को लाजमन तौर पर यह लामत पाई जाएगी कि पेशेंट का जो जिस्म है वो सर्द होगा। और जब जिस्म सर्द होगा तो हमने पहले भी बात की है, बेचैनी और बेकरारी पेशेंट को होने लग जाएगी और उसके साथ कमज़ोरी की हालत पैदा होगी। अब जब बात करते हैं हम ये कि पेशेंट को एकदम से काफ़ी कमज़ोरी, उस कमज़ोरी के साथ जब आप देखेंगे पेशेंट बेचैन जब भी होता है ना, अक्सर लोगों में क्या होता है कि कमज़ोरी हो जाती है तो निढाल होकर पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनमें एकदम से जब जिस्म में से ताकत ख़त्म होती महसूस होए, वो एकदम बिल्कुल ऐसे कमज़ोरी निढाल होंगे, तो वो अक्सर में क्या आता है कि बिल्कुल एकदम बेचैन होना शुरू हो जाते हैं, बेकरारी आना शुरू हो जाती है कि यार ये एकदम हमें क्या हो गया, एकदम से जिस्म के अंदर से क्यों ताकत। फिर ऐसी हालत में पेशेंट काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो ऐसा महसूस करना शुरू हो जाता है कि मेरा तो बस आखिरी टाइम आ गया और मेरी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म होने लगी है। तो इस सूरत हाल और इन अलामात को हम कहते हैं कि ये जो है वो नज़ा की सूरत पेश करी या तस्वीर पेश करी। और हमने तो पहले ही डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि कैम्फर और होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो नज़ा की जो तस्वीर है वो पेश करती है। तो यहाँ वही सिम्टम्स जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। तो किसी पेशेंट को हैज़े के साथ इतनी ज़्यादा कमज़ोरी जिस्म में आ गई और साथ बेचैनी और नज़ा का तसव्वुर जो है वो पेश होना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर हम उससे कैम्फोरा इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने यहाँ पे नोट करनी है वो ज़रूर नोट कीजिएगा कि ऐसे पेशेंट्स का जो ज़बान है और उसका मुंह है वो भी लाजमन तौर पर सर्द ज़रूर होगा। सिर्फ ये नहीं कि उसका बाकी जिस्म सर्द हो गया है, कि जैसे अब बात करें कि हैज़ा हुआ है उसके पिंडलियों में दर्द, ज़रूर नहीं है कि सिर्फ उसकी टांगें सर्द हो रही हैं, उसका पूरा जिस्म बिलखसूस जो आपने चेक करने, एक तो उसकी ज़बान और उसका मुंह जो है वो चेक करना। अगर वाकई ये दोनों हिस्से भी सर्द हैं तो यहाँ पर कैम्फोरा से अच्छी और कोई होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे अब हम यूरिन से मुतल्लिक। तो जो कैम्फोरा का दोस्तों पेशेंट होगा उसको पेशाब के अंदर जलन बहुत ज़्यादा होगी। पेशाब की हाजत जब होगी वो यूरिन पास करने जाएगा तो क्या है कि उसको एकदम ये शिकायत आना शुरू हो जाएंगी कि यूरिन की उसको हाजत तो होती है, लेकिन जब वो पास करने जाएगा तो क्या है वो उसको देर से आ रहा होगा, यानी देर से उतरता है यूरिन और साथ जलन होती है। इसके साथ साथ जो मसाने की गर्दन होती है वहाँ पे काफ़ी शदीद किस्म की ऐंठन भी उठ सकती है पेशेंट को, और मसाना अक्सर होता है कि भरा होने के बावजूद भी जो यूरिन है वो पास नहीं हो पाता, जिसे हम पेशाब की बंदिश कहते हैं आम अल्फाज में, वो इस तरह का मसला भी हो जाए तो यहाँ पे आप कैम्फोर को इस्तेमाल करवा सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे हम के मर्द हजरात की कौन सी तकलीफ़ के अंदर हम उनको कैम्फोरा इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वो अफराद के जिनके अंदर अचानक से ख्वाहिश जो जमा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मामूल से निस्बत काफ़ी ज़्यादा, और लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें, पॉइंट्स या कह लें सिम्टम्स जो हमने इस के साथ नोट करनी है, इस तब्दीली के साथ, वो ये तय करनी है कि अगर जो पेशेंट है उसको एहतलाम या शहूर जो है काफ़ी ज़्यादा पुरदर्द होता है, और अज़ुए ख़ास में टेढ़ापन जो कि ख़ास तौर पर बिलखसूस सुजाक के बाइस आए, तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि यहाँ पर आप अपने पेशेंट को करवाएंगे अगर इस्तेमाल कैम्फोरा होम्योपैथिक मेडिसिन, तो देखेंगे कितनी जल्दी आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे तनफ़ुस की तरफ। दोस्तों, तनफ़ुस की तरफ अब हम बात जब करते हैं तो हमने देखना होता है कि पेशेंट को सीने में कोई तकलीफ़ है, कोई घुटन है, उस घुटन की वजह से खांसी आ रही है या कोई बलगम वगैरह का खराज तो नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमने यहाँ पर नोट करनी होती हैं। तो बात करें कैम्फोरा के पेशेंट की, तो ऐसे पेशेंट में सीने का जो अगला हिस्सा होता है उसमें तकलीफ़ का एहसास काफ़ी ज़्यादा रहता है, और तकलीफ़ के साथ दम घुटने वाले सांस की तंगी, यानी कि सांस इतना तंग कि ऐसा महसूस होता है कि अब हमारा दम घुटा या तब हमारा दम घुटा, ऐसा महसूस होने लग जाता है। मसला ज़्यादा बढ़ जाए तो दमा का भी मसला हो सकता है पेशेंट को, या फिर कह लें कि शदीद किस्म की जो ड्राई कफ जो होती है, खुश्क खांसी हम आम अल्फाज में उसे कहते हैं, वो शुरू हो जाती है, और सांस जो है वो सर्द होना में शुरू हो जाती है। इसके अलावा सांस लेने भी पेशेंट को तकलीफ़ या दिक्कत का एहसास होता है, तो यहाँ पर हम होम्योपैथिक मेडिसिन कैम्फोरा को ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें नींद की दोस्तों, तो जो कैम्फोरा के पेशेंट होते हैं इनमें बेख्वाबी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन बेख्वाबी के साथ यहाँ पे क्या होगा कि पेशेंट के हाथ पांव जो है वो ठंडे होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही हाथ पांव ठंडे होंगे, तो क्योंकि हमने बात की थी कि इसका जो बराह रास्त ताल्लुक़ होता है वो मिर्गी के दौरों और पट्ठों से मुतल्लिक होता है, तो यहाँ क्या होगा कि जैसे ही पेशेंट के हाथ पांव ठंडे होते हैं तो पट्ठों में लाजमी तौर पर साथ लर्जा पैदा हो जाएगा, और उसके बायस पेशेंट के अंदर शदीद बेकरारी हो जाती है। ये असल में मेन कॉजेज़ बनते हैं उसके अंदर बेख्वाबी आने के, कि आप हैं जब आप फिज़िकली बिल्कुल ख़ुद को रिलैक्स महसूस नहीं कर रहे, आपको लर्जा आ रहा है अपने पट्ठों में, उसके साथ ठंडक पैदा हो गई आपके हाथों पाँवों में, तो बेकरारी तो पैदा होगी, साथ आपकी जो है नींद है वो भी उड़ जाएगी, और फिर आपको यहाँ पे बेख्वाबी का मसला हो सकता है। तो ऐसे कोई पेशेंट इन अलामात के साथ आपके पास आता है तो यहाँ पे आप उन्हें कैम्फोरा होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। चलेंगे अब आगे बढ़ेंगे एतराफ़ की तरफ। तो दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनको कंधों का जो दरमियानी हिस्सा है यहाँ पे तकलीफ़ अक्सर औकात ही रहती हो, जिनको ये कह रहे कि जो गंठियावी दर्द होते हैं वो पाया जाए, जिसके बायस पेशेंट जो है वो चल फिर भी ना सके, मूवमेंट में यानी हरकत करने में उसको दिक्कत आ रही है, अक्सर जो है वो सरसराहट और ठंडक का एहसास हो रहा हो, बेहिसी सी महसूस हो रही हो, या फिर जोड़ जो है वो कड़कड़ाना शुरू हो गए हों, या फिर कह लें कि पिंडलियों में ऐंठन का मसला बहुत ज़्यादा रहने लग गया हो, जिसको किसी भी सूरत आराम ना आ रहा हो, और पाँव जो है वो साथ बर्फ़ की मानिंद सर्द हो जाए, और ऐसे पाँवों में तकलीफ़ होने लगे, जैसे किसी का पाँव मुड़ जाता है, पाँव में मोच आ जाती है, तो जैसी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, ऐसी तकलीफ़ जो है वो पाँव ठंडे होने के बाद पाँवों में शुरू हो जाए, तो यहाँ पर एक दफ़ा आप कैम्फोरा को इस्तेमाल करके देखें, यह आपको बेहतरीन नतीजे ज़रूर देगी। बात करेंगे बुखार की दोस्तों, तो कैम्फोरा के पेशेंट को जब भी बुखार होगा तो तमाम जिस्म लाजमन तौर पर बर्फ़ की मानिंद बिल्कुल सर्द हो जाएगा, नब्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और छोटी महसूस होगी, और जो ठंडक जिस्म में पैदा होनी शुरू होगी, जो ठंडा जिस्म होना शुरू हो जाएगा, वो देखिए आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं होगा कि एकदम से जैसे बुखार पड़ा शुरू हुआ है वो एकदम जिस्म ठंडा हो गया बर्फ़ की मानिंद, ऐसे नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता जिस्म की जो ठंडक है वो जिस्म में पैदा होना शुरू होगी, और थोड़ी थोड़ी देर गुजरने के साथ साथ ही आप देखेंगे वो ठंडक बढ़ती जाएगी, और फिर जिस्म जो है बिल्कुल बर्फ़ की मानिंद ठंडा हो जाएगा।
पसीने अगर पेशेंट को आएंगे बुखार में तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ठंडे पसीने आएंगे। इसके अलावा इज्तिमाई खून और सर्दी बहुत ज़्यादा लगने, ये अलामात इसकी बहुत अहम है। ज़बान का ढीलापन और कांपना ज़बान का शुरू हो जाना सर्द होने के साथ साथ बुखार में, ये भी कैम्फोरा की काफ़ी अहम अलामात हैं। आगे बढ़ें दोस्तों, बात करें स्किन की, तो कैम्फोरा के पेशेंट की, जैसे हमने पहले बात की थी कि चेहरा बहुत बेरौनक और जर्द होता है, तो इसी तरह इसकी तमाम जिस्म की जो जिल्द है वो काफ़ी जर्दी माइल यानी पीली सी होगी और ठंडक पाई जिस्म में जाती है। इसकी कैम्फोरा की अहम सिम्टम है। तो जिल्द भी क्या है, एक तो जर्द होगी, जर्द होने के साथ साथ सर्द काफ़ी ज़्यादा होगी, अक्सर रंगत नीली या गंदी सी होगी, और कपड़ा ओढ़ना, ये पेशेंट जिस्म के किसी भी यानी कि जिल्द के ऊपर कपड़ा, जब भी इसे ठंड लगती है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता जिस्म के ऊपर, इसको इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। अगर वो ऊपर कोई भी कह ले चादर या खेस, कोई भी चीज़ अगर वो ऊपर ओढ़ता है तो वो उसको सूट नहीं करती। यहाँ दोस्तों हमारी कंप्लीट होती हैं तमाम इसकी खसूसियात और अहम अलामात। हमने बढ़ना है अब आगे मोडेलिटीज़ की तरफ। मोडेलिटीज़ में आए दोस्तों, तो यहाँ पे हमने बात करनी होती है कमी और ज़्यादती की। तो कैम्फोरा की अलामात या तकलीफ़ जो है, अगर इनकी ज़्यादती की बात की जाए तो पेशेंट तकलीफ़ में अगर हरकत करता है या उससे कोई चीज़ टच हो जाती है, यानी टच आता है, वो छू लेता है उसे कोई, तो इससे उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है। और टाइम की बात करें तो रात के वक्त इसकी तकलीफ़ ज़्यादा पड़ती है। कमी की तरफ आएँ तो ऐसे पेशेंट्स को अगर गरमाइश दी जाए, गर्मी में रखा जाए, तो उससे इनकी तकलीफ़ में काफ़ी हद तक कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है। आगे चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ। रिलेशनशिप में हमने देखना होता है कि जिस होम्योपैथी मेडिसिन को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका दूसरी होम्योपैथी मेडिसिन से कैसा ताल्लुक़ है। तो कैम्फर नबताती अद्वियात को देखा जाए तो दोस्तों ये तंबाकू, अफ्यून और जो कीड़े मार अद्वियात होती हैं, ये इनकी तरियाक है। इसके अलावा लाइफोएक्यूट एंगोला की तरह के साथ इसका ताल्लुक़ देखा जाए तो तमाम जिस्म बर्फ़ की मानिंद सर्द, जबकि बेचैनी और बेकरारी के साथ ऐसी के जलनदार प्यास पाई जाए, वो इसकी अहम यहाँ पे सिम्टम है। कैम्फोरिक एसिड से इसके ताल्लुक़ को देखा जाए तो कैथेटर के ज़रिए जब पेशाब खारिज होने के बाद जो अक्सर बुखार हो जाता है, जो कि मसाने की सोजिश की वजह से होता है, इसमें यहाँ पे भी कह लें कि जो 3 मरतबा दिन में आप इसको 15 ग्रैंड इस्तेमाल करवाएं, ये रात के पसीनों को भी रोकती है, और जो वो सोजिश और मसाने की सोजिश से जो बुखार आता है उसके लिए भी ये यहाँ पे काफ़ी मुफीद है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी मौवन यानी कॉम्प्लीमेंट्री होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो जो कैम्फोरा होम्योपैथी मेडिसिन है, इसकी मौवन दवा है, मददगार दवा है, वो है होम्योपैथिक मेडिसिन कैंथेरस। यहाँ पे अब जैसे पेशाब की जलन की बात की जाए कि पेशाब जैसे हमने बात की थी जलन में, तो यहाँ पे भी हम कैंथेरस को आजमा सकते हैं, क्योंकि कैंथेरस जो है यूरिन की जो जलन होती है पेशाब की, उसके लिए काफ़ी मुफीद है। बात करें दोस्तों हम इसके मुकाबले की, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका मुकाबला हम कर सकते हैं कैम्फोरा से, वो है जी होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बोवेज, होम्योपैथिक मेडिसिन क्यूपरम, होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक और होम्योपैथिक मेडिसिन वर्ड्रम। बात करते हैं अब एंटीडोट्स की। तो वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन कैम्फोरा की एंटीडोट है दोस्तों? तो होम्योपैथिक मेडिसिन ओपियम, होम्योपैथिक मेडिसिन डेल्कामारा और होम्योपैथिक मेडिसिन फास्फोरस और होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रोस्प्रिस्टिस, ये जो है वो एंटीडोट्स है। सबसे अब लास्ट में बात कर लेते हैं खुराक यानी डोज की, कि कौन सी डोज देनी है और किस पोटेंसी में देनी है। तो दोस्तों आप मदर टिंचर को इस्तेमाल करवा सकते हैं, बार बार दोहराएं, या फिर कह लें कि स्प्रिट ऑफ कैम्फर जो है उसको सुंघाने के लिए भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी कि वो भी यूज़फुल रहेगी अगर आप सुंघाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह जो इसकी ताकतें हैं वो भी अपनी अपनी जो सिम्टम्स है उसके लिहाज से आप पोटेंसी को सिलेक्ट करें तो वो भी अपनी ताकतों के लिहाज से काफ़ी फ़ायदेमंद है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की होम्योपैथिक मेडिसिन कैम्फोरा। उम्मीद करती हूँ कि हमने हर पॉइंट को डिस्कस किया होगा। हमने आज इसको जो इस मेडिसिन का जो हवाला लिया है, हमने जहाँ से इसको डिस्कस किया है वो है बोरिक होम्योपैथिक की मैट्रिया मेडिक का, डॉक्टर विलियम बोरिक की। उम्मीद करती हूँ कि कहीं पे भी कोई पॉइंट मिस नहीं होगा, फिर भी कोई कमी पेशी रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस किएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा। फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।